Hey guys, welcome back to Ayurveda Hub's Agat Tantra lecture series. And this is lecture 1, and that is your introduction. So let's quickly start our video. एज यू नो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर तंत्र में क्या सिलेबस है हमारा, क्या कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कितने हमारे पेपर्स होंगे एंड व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न। सो बेसिक ओवरव्यू हमने सब्जेक्ट का ले लिया था एंड आई आल्सो टोल्ड यू कि हम नेक्स्ट वीडियो से अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। हम फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सो हेयर वी आर स्टार्टिंग आवर सिलेबस फ्रॉम दिस वीडियो एंड इसमें हम देखेंगे कि ऑब्वियसली दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ही करेंगे फॉर द सब्जेक्ट। उसमें हम क्या देखेंगे कि अगर तंत्र की क्या परिभाषा है, व्यवहार आयुर्वेद में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम इसमें ये सब कुछ हम कवर करेंगे। सो आई अगेन वेलकम यू ऑल टू आयुर्वेद हब एंड नाउ वी विल बिगिन आवर लेक्चर। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया आपका नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज अगत तंत्र एवं विधि वैद्य एंड ऑल्सो इट इज व्यवहार आयुर्वेद भी आपके सिलेबस में है। तो अगत तंत्र में इट इज मेड अप ऑफ ऑब्वियसली टू वर्ड्स, अगध एंड तंत्र। ठीक है, एंड अगत तंत्र में अगध भी टू वर्ड से बना है। अगध इज अ प्लस गध। ठीक है, अ जमा गध, अ प्लस गद। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी निरुक्ति क्या है। अगर हम ये पहले हमने एक ओवरव्यू अपने माइंड में रख लिया कि यस अगध इज मेड अप ऑफ अ प्लस गद। अब इसकी निरुक्ति देखते हैं, अगध प्लस तंत्र। अगध इज एंटीडोट ऑफ गद, मतलब कि अगध जो है उसका मतलब है कि लाइक ऑब्वियसली ना, अगर गद मतलब पॉइजन है तो अगध इज उसका कोई लाइक मेडिसिन, भेषज। ठीक है ना, तो उसको उसका हम बोलेंगे कि वो उसका एंटीडोट है। एंड तंत्र इज अ साइंस। तो अगध मतलब हो गया कि एंटीडोट है ये पॉइजन का, एंड तंत्र इज साइंस। ठीक है ना, तो अगध तंत्र, आपको दोनों का मीनिंग समझ आ गया कि अगध इज एंटीडोट एंड तंत्र इज साइंस। नाउ अगध, तो आपको समझ आया कि हमने उसको नेगेटिव सेंस में यूज किया है यहाँ पर कि लाइक ऑब्वियसली गध पॉइजन है तो यहाँ पे हमारे लिए पॉजिटिवली अगध इज एंटीडोट। तो गध मतलब क्या होता है, पीड़ा, उपताप, व्याधि, रोग, रुजा, पीड़ा, जो पीड़ा आदि को उत्पन्न करे, मतलब गद इज लाइक इट इज सिंबलाइजिंग एनी काइंड ऑफ पेन। ठीक है, एंड अगध विल बी कि हम उसको पेन को रिलीफ करा दिया, लाइक हमारा वो एंटीडोट वर्क एज एंटीडोट वर्क करे। तो ये हमारा हो गया अगध। अब हम देखेंगे कि तंत्र, तंत्र का क्या मतलब है, त्रायते शरीरम अनेनुति तंत्रम, मतलब जिसके द्वारा शरीर की रचना की जाए, मतलब जिसके द्वारा शरीर की रचना की जाए उसको हम कहते हैं तंत्र। तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेनुति तंत्रम, जहाँ पर ज्ञान का विस्तार किया जाता है, ज्ञान का विस्तार करना, उसको कहते हैं हम तंत्र। ऑब्वियसली ना, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि तंत्र इज अ साइंस, तो हमारा ऑब्वियसली यही है कि जहाँ पर ज्ञान का विस्तार किया जाता है उसे हम कहते हैं तंत्र। परिभाषा, अब अगत तंत्र की परिभाषा देखेंगे। ये किसकी परिभाषा है, ये अगत तंत्र की परिभाषा है। ओके, मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ कि ये अगत तंत्र की ही परिभाषा यहाँ पर गिवन है। ओके, सो अगत तंत्रम नाम सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम। सर्प मतलब सांप, कीट कोई भी आपका कोई कीड़ा मकोड़ा, ओके, लूता इज आपकी मकड़ी, मूषक इज योर चूहा। इन सब के दंश मतलब कि इन सब के काटने से जो भी विष आदि, मतलब उनके उनके दंश करने से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे अलग अलग टाइप के विष होंगे जो हमारे बॉडी को प्रॉब्लम कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं। विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगे उपशमनार्थम च, मतलब कि क्या है ये क्या है जिसमें कि हम सारे टाइप के विष के बारे में, उनसे जो दंश मतलब किसी भी कीड़े ने अगर हमें काटा है तो उसके जो विविध प्रकार के जो भी अलग अलग टाइप के विष होंगे, कृत्रिम होंगे या संयोगज होंगे, उन प्राणियों को मतलब उन प्राणियों से हमें कैसे उनकी शमन और उनका निदान और उनकी चिकित्सा किसमें पढ़ेंगे हम, अगत तंत्र में। मतलब हम इसका मेन क्या हमारा रीजन है पढ़ने का कि जिसमें सर्प, कीट, लूता आदि से दंष्ट हुए तथा विविध प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम और संयोगज विच्छ प्राणियों की पीड़ा के उपशमन, निदान व चिकित्सा का विधान किया गया। मतलब अगत तंत्र क्या है, जिसके अंदर या तो हमें किसी चीज से दंष्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि, किसी से भी दंष्ट हुआ है उससे, या फिर डिफरेंट टाइप के अगर कोई भी किसी ने पॉइजन खा लिया या फिर कोई भी किसी को पॉइजन का संयोग, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी को गलती से किसी ने खा लिया, तो उनसे कैसे उनकी पीड़ा को उसको उपशमन किया जाए, उसकी चिकित्सा की जाए, हम
ये इसमें पढ़ेंगे। तो अगत तंत्र में हम ये पढ़ते हैं। अगत तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दंश विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगे उपशमनार्थम चाह। तो मतलब इसमें उनको शमन करने की तरीका हमें पता चलेगा। अब ऑल्सो ये जो डेफिनेशन है ना, ये आचार्य सुश्रुत की डेफिनेशन है। आचार्य सुश्रुत ने मेनली एनिमल वाइट पे फोकस किया। तो यहाँ पर हमारी ये डेफिनेशन सर्प कीट लूता मूषक आदि जो आप देख रहे हो ना, ये उसके अकॉर्डिंग है। एंड मेनली यहाँ पर जो मैंने ये हिंदी में भी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेनेशन के लिए लिखी है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। अब पर्याय देखते हैं। अगत के पर्याय मैंने आपको वैसे पहले बताया कि मतलब गद मतलब हमारा अगर पॉइजन है तो अगध विल बी और मेडिसिन ना, तो भेषज भेषज औषधम, ठीक है ना। तो आपको ये तो ऑब्वियसली क्लियर होगा कि अगर पहले हमने देखा कि गद इज योर पॉइजन ना, तो देयरफॉर अगध विल बी योर भेषज, योर भेषजम या फिर योर औषधम। अब अगध तंत्र देखते हैं। दंष्ट्रा विज्ञान मतलब कि जो बाइट करा हुआ है उसका विज्ञान। विष तंत्र, अगध तंत्र को विष तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अगत तंत्र। एंड अगत तंत्र का मैंने आपको बताया था मॉडर्न कोरिलेशन किससे होगा, टॉक्सिकोलॉजी वाले पार्ट से होगा इसका मॉडर्न कोरिलेशन, ठीक है। अब टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट, मतलब कि फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट के जो भी एडवर्स इफेक्ट होंगे किसके ऊपर होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम विद इट्स प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। मतलब कि जो भी किसी भी फिजिकल केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट का जो भी इफेक्ट होगा किसके ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या फिर इकोसिस्टम पे, उसकी प्रिवेंशन के साथ और उसकी मैनेजमेंट के साथ, जिसमें हम ये पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। एडवर्स इफेक्ट भी देखेंगे हम फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट का, एंड ऑल्सो हम देखेंगे कि उसका प्रिवेंशन एंड उसका मैनेजमेंट भी कैसे होगा। फिजिकल एजेंट क्या हो सकते हैं, एक्स रे, हाई एनर्जी रेडिएशन, दीज कैन बी योर फिजिकल agents. Chemical agent will be synthetic poison, मतलब phosphorus, sulfuric acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, ये आपके सारे केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट क्या होंगे, आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एक्सेट्रा, मतलब ये सारे आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो इनके हम एडवर्स इफेक्ट देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे और इकोसिस्टम पे, और उनका हम लोग प्रिवेंशन एंड उनकी मैनेजमेंट भी देखेंगे। अब ब्रांचेस हैं टॉक्सिकोलॉजी की, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। सो दीज आर योर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। सो बेसिकली मेरा मतलब इसमें हमारे को आपको क्या चेक करना है कि अगर तंत्र का हमारा मॉडर्न कोरिलेशन इज विद टॉक्सिकोलॉजी, एंड हम इसमें साथ में टॉक्सिकोलॉजी भी पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट कि व्यवहार आयुर्वेद। व्यवहार आयुर्वेद में हमने देखा था कि इसका मॉडर्न कोरिलेशन इज विद फोरेंसिक मेडिसिन। सो व्यवहार क्या होता है, फैक्टर विच मेक्स अ पर्सन एबल टू हैव द डिस्क्रिमिनेशन पावर बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स सब्जेक्ट्स, मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स सब्जेक्ट्स जो भी है उसकी जो एक मतलब एक पावर है कि इंसान डिस्क्रिमिनेट कर पाए इस चीज के ऊपर, विच इन टर्न एनहांसेस फेथ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन धर्म एंड हेल्प अचीविंग ऑफ इट्स गोल एंड विजन्स। तो एक इंसान को लाइक ट्रू एंड फॉल्स जो भी हमारी चीज सच्ची है और जो भी हमारी चीज झूठी है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने पे एक जो हमारे को पावर मिले, दैट इज योर फैक्टर, दैट इज व्यवहार, ठीक है ना। जो कि हमारे एनहांस करेगा हमारी क्या, एक किसी भी इंडिविजुअल का धर्म एनहांस करेगा उसका, एंड इट विल हेल्प इन अचीविंग देयर गोल एंड विजन्स, ठीक है। एंड फोरेंसिक मेडिसिन में हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल नॉलेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो हमारी मेडिकल नॉलेज है, जो हमारी पैरामेडिकल नॉलेज है, उसकी एप्लीकेशन किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस के लिए हम जब एप्लीकेशन मतलब फॉर लॉफुली जब हम यूज करते हैं ना, जस्टिस के लिए हम अपनी मेडिकल नॉलेज जब यूज करते हैं, दैट इज नोन एज फोरेंसिक मेडिसिन। वो हमारा एक ब्रांच है फोरेंसिक मेडिसिन का। सो it is a multidisciplinary branch. It includes practice of forensic pathology, forensic psychiatry, forensic dentistry, forensic radiology, forensic toxicology. So these are your different branches. Also explained as group of medical specialties which deals with examination and diagnosis of individuals injured by या फिर died due to external or unnatural causes as poisoning, assault, suicide, and other forms of violence and apply findings to law। मैंने कहा ना आपको it is related to law, ठीक है ना। तो मतलब कि हम इसमें ऑब्वियसली आपने बहुत बारी आपने वेब सीरीज देखी होंगी, आपने टीवी पे देखा होगा कि लाइक फोरेंसिक्स की टीम आएगी, दे विल डायग्नोज इट, दे विल डू द टेस्ट। तो क्या किस चीज का टेस्ट करते हैं, मतलब
with examination and मतलब these are forensics कौन है उनकी टीम में कौन है, group of medical specialties that deals with the examination and diagnosis, मतलब examination करेंगे and diagnosis करेंगे, किसका करेंगे, उन individuals का, या तो जो injured है या फिर mainly जो death उनकी जिससे हो चुकी है, किससे हो चुकी है, या तो external या फिर unnatural causes से, जो कि क्या है, poisoning है, assault है, या फिर suicide, या फिर किसी और form का violence है, एंड जो अदर थिंग्स है एंड अप्लाई फाइंडिंग्स टू लॉ, ठीक है ना। तो ये सारा हमारा फोरेंसिक्स में आएगा, ये हमारा व्यवहार आयुर्वेद एंड फोरेंसिक्स है। ओके, एंड द थर्ड पार्ट दैट वाज विधि वैद्यक, दैट इज मेडिकल jurisprudence. So medical jurisprudence is subject dealing with aspect of law concerning medical practice and knowledge. It is the subject that deals with the aspect of law that is concerned with medical practice and knowledge. Okay, now it is the subject that deals with the aspect of law that is also concerned with the medical practice and knowledge. Mainly deals with legal aspect of practice of medicine. अब इट मेनली डील्स किससे, ये लीगल एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से ये डील करता है कि हमारा जो मेडिसिन है उसका लीगल एस्पेक्ट क्या है। आपने देखा अगर तंत्र दैट वाज टॉक्सिकोलॉजी, मेनली वो पॉइजन एंड ऑल पे वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने व्यवहार आयुर्वेद देखा, दैट वाज फोरेंसिक मेडिसिन। अब वो क्या था हमारा कि हम डायग्नोसिस देखते हैं एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स, एप्लीकेशन टू द एप्लीकेशन, एंड इट इज मतलब एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, हम लोग उसके लॉफुल फाइंडिंग्स भी देखते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है दैट इज विधि वैद्य, वो क्या है, इट इज द सब्जेक्ट जो कि मेडिकल प्रैक्टिस और नॉलेज है जो कि कंसर्न विद लॉ है, मेनली डील्स विद द लीगल एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन की ये लीगल एस्पेक्ट पे ये वर्क करता है, मतलब उस पे ये बेस्ड है। इट इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डॉक्टर एंड डील्स पर्टिकुलरली विद डॉक्टर एंड द पेशेंट्स रिलेशनशिप, मतलब इसमें बहुत सारी लाइक यू विल लर्न इन द फर्दर लेक्चर कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट इसमें पढ़ते हैं। व्हाट आर दे, मेडिकल नेग्लिजेंस हम देखेंगे, राइट्स, प्रिविलेजेस, ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, कंसेंट, मेडिकल एथिक्स, ये सब हम देखेंगे कि दिस ऑल कम्स अंडर मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। हमने कहा ना मेनली डील्स विद द लीगल एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कहा गया है कि फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग दिस कि यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस मेडिसिन बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट, मतलब ये हर किसी को आप मेडिसिन नहीं लिखोगे। फॉर एग्जांपल कि किसी में कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मिनरल पड़ा है, ओके, तो वो मेडिसिन आप हर किसी को नहीं दे सकते ना। देयर आर मेडिसिन, आपने सुना है ये वाली चीज़ की लाइक मतलब अगर वो फिजिशियन ने आपको नहीं लिखी है वो मेडिसिन, तो वो मेडिसिन आपको इजीली केमिस्ट नहीं देता। सो ऑल दीज कम अंडर द मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की, मतलब ये हमारा लीगल एस्पेक्ट है कि हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन किस प्रकार से करेंगे, दैट विल बी द लीगल एस्पेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमारा ये मेन है कि हम लोग बाद में फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि यू शुड हैव योर कंप्लीट प्रॉपर वे कि आप कैसे अपनी मेडिसिन लिखते हो, कि आप पहले डायग्नोसिस उसका बनाओगे, यू विल टेक द कंप्लेंट, देन यू विल राइट द डायग्नोसिस, ऑब्वियसली आप हर चीज़ उसकी हिस्ट्री लोगे, अच्छे से आप सब कुछ लिखोगे ना अपने पर्चे पे। ऐसा तो नहीं कि लाइक बस मेडिसिन लिख दी, आपका साइन नहीं है उसमें, बट एवरीथिंग, तो ये सब कुछ आएगा हमारा मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। अब इंडियन मतलब पहले यू मस्ट हैव हर्ड दैट आईपीसी, तो बट ये सारे अब चेंज हो चुके हैं किसमें, इंडियन पीनल कोड दैट वाज आईपीसी, इट हैज बीन चेंज टू बीएनएस, दैट इज भारतीय न्याय संहिता। Criminal Procedure Code, that was CRPC, it has been changed to BNSS, that is Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita, and Indian Evidence Act, that was IEA, it has been changed to BSA, Bharatiya Sakshya Adhiniyam. So अब हम ये पढ़ते हैं BNS, BNSS and BSA, ठीक है ना। तो ये हम सब पढ़ेंगे, हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस भी देखेंगे, बट इट इज़ दिस बेसिक नॉलेज कि अब हम जो है आईपीसी बीएनएस है ये सब कुछ किसमें चेंज हो गया है, यू मस्ट नो दिस। ये कभी कभी एमसीक्यू के क्वेश्चंस में हमारे आ जाता है। आईपीसी, ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, Indian Penal Code was the official criminal code of India, comprehensive code intended to cover all substantive aspects of criminal law. It is related to the criminal law. Okay, CRPC, main legislation on procedure for administration of substantive criminal law in India, मतलब on procedure for administration. And IEA, Indian Evidence Act, it contains a set of rules governing admissibility of evidence, मतलब कि कोर्ट में किस टाइप का एविडेंस हमारे को एडमिसिबल है, तो ये उसका एक सेट ऑफ रूल्स होता है इसमें। दिस हैज अ सेट ऑफ रूल्स इन दैट, मतलब कि कोर्ट में कौन सा टाइप ऑफ एविडेंस इज एडमिसिबल, इट हैज दैट। सो दिस इज योर मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब विधि वैद्य। सो
this is all for your this video. This is your introductory video, as I already told you कि इसमें हम लोग देखेंगे अगर तंत्र, विधि वैद्यक एंड व्यवहार आयुर्वेद में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ी बहुत इंट्रोडक्टरी अच्छे से समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया है कि हम किससे रिलेटेड पढ़ेंगे। इसके बाद भी हम अपना ऑब्वियसली सिलेबस फॉलो करते करते ही, जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक वी कैन पिकअप फ्रॉम अगर तंत्र, ऐसे ही हम लोग जिस टाइप से सही होगा एंड जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा होगा हम उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ऑल ऑफ दिस इज क्लियर टू यू। कि कोई भी आपको डाउट आता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and if you want these notes, do join my Telegram channel, and the link for the channel is given in the description box. Bye bye, guys. Stay tuned for the next lecture, and don't forget to like and share this video.